8 दिनों बाद रात का पिछला पहर था। सुल्तान अय्यूबी के जागने में अभी कुछ देर बाकी थी। इसे मुलाजिम ने जगा दिया और कहा कि अल नासिर, अली बिन सफियान और दो नायब आए हैं। सुल्तान उछलकर उठा और मुलाकात के कमरे में चला गया। इन हकाम के साथ इन दस्तों में से एक का कमांडर भी था जो शहर से दूर गश्त करते रहते थे। सुल्तान अय्यूबी को बताया गया था कि कमों पे 6000 सूडानी, जिनमें बरतरफ सूडानी फौज के अफराद हैं और इस वेशी कबीले के भी, जिसके अकीदे को मलियामेट किया गया था, मिस्र की सरहद में दाखिल होकर एक जगह पड़ाव किए हुए हैं। इस कमांडर ने ये अक्लमंदी की कि आम लिबास 2 शतुर सवार ये मालूम करने के लिए भेजे कि इस लश्कर का क्या इरादा है। इन शतुर सवारों ने अपने आप को मुसाफिर जाहिर किया और ये मालूम कर लिया कि ये लश्कर कायरा पर हमला करने जा रहा है। शतुर सवारों ने लश्कर के सरबराहों से मिलकर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ बातें की और कहा कि वो बहुत से आदमियों को एक लश्कर में शामिल करने के लिए लाएंगे। ये कहकर वो रुखसत हो आए। इनकी इतला के मुताबिक ये लश्कर दर से मजीद नफरी का मुंतजिर था। इसे अगले रोज वहां से कूच करना था। सुल्तान अय्यूबी ने पहला हुक्म ये दिया कि खलीफा के मुहाफिज दस्ते में सिर्फ 50 सिपाही और एक कमांडर रहने दो, बाकी तमाम दस्ते को शाउनियों में मिला लो। अगर खलीफा एहतजाज करे तो कह देना कि ये मेरा हुक्म है। सुल्तान ने अली बिन सफियान से कहा कि अपने शोबे के कम से कम 100 आदमी जो सूडानी जबान अच्छी तरह बोल सकते हैं, सूडानी बागियों के बेस में इस कमांडर के साथ अभी रवाना कर दो। कमांडर से कहो कि ये आदमी इन 2 शतुर सवारों के साथ सूडानियों के लश्कर में शामिल होंगे। ये 2 शतुर सवार संतरी बताएंगे कि वो वादे के मुताबिक मदद लाए हैं। इनके लिए ये हिदायत भी दी कि वो लश्कर की पेशकदमी के मुतालिक इत्तला देंगे और देखेंगे कि रात के वक्त में लश्कर की जानवर और रसद कहाँ होती है। सुल्तान अय्यूबी ने अल नासिर से कहा, तेज रफ्तार घुड़सवारों, छापा मारों और छोटी मजनिकों के साथ दस्ते तैयार रखो। मैंने सोचा था कि सीधी टक्कर लेकर सूडानियों को शहर से दूर ही खत्म किया जाए। अल नासिर ने कहा। नहीं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, याद रखो अल नासिर, अगर दुश्मन की तादाद कभी तुमसे थोड़ी हो तो भी बराह रास्त तसादुम से गुरेज करो। रात को छापा मार इस्तेमाल करो, शब खून मारो, दुश्मन को पहलू से और कब से लो, जरब लगाओ और भाग जाओ। दुश्मन की रसद तबाह करो, जानवर तबाह करो, दुश्मन को परेशान करो, इसके दस्ते बिखेर दो, उसे आगे आने की मोहलत ही ना दो, इसे दाएं बाएं फैल जाने पर मजबूर कर दो। अगर सामने से टक्कर लेना चाहते हो तो ये ना भूलो कि ये सेरा है। सबसे पहले पानी की जगह पर कब्जा करो, सूरज और हवा की रुख को दुश्मन के खिलाफ रखो, इसे परेशान करके अपने पसंद के मैदान में लाओ। मैं तुम्हें अमली सबक दूंगा। इस लश्कर की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि वो कायरा तक पहुंचे या मेरी फौज उसके आमने सामने जा लड़े। इसने अली बिन सफियान से कहा, तुम में से 100 आदमी को लश्कर में शामिल होने के लिए भेजोगे। इन्हें कहना कि वो सूडानियों में ये अफवाह फैला दें कि 6-7 दिनों तक सुल्तान अय्यूबी फलस्तीन पर हमला करने के लिए जा रहा है, इसलिए कायरा पर हमला इसकी गैर हाजिरी में किया जाए। ऐसी बहुत सी हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अय्यूबी ने इन्हें बताया कि वो आज शाम से कायरा में नहीं होगा। इसने इन्हें कायरा से बहुत दूर एक जगह बताई, वो जहाँ अपना हेडक्वार्टर दुश्मन के करीब रखना चाहता था ताकि जंग अपनी निगरानी में लड़ सके। ये सबने मुलाकात करके कमरे में ही सुबह की नमाज पढ़ी और सुल्तान अय्यूबी के अहकामात पर कार्रवाई शुरू कर दी। सुल्तान अय्यूबी तैयारी के लिए अपने कमरे में चला गया। सूडानियों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा था। 2 साल गुजरे, इनकी एक बगावत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी कोशिश की तैयारी इस वक्त शुरू हो गई थी। सलेबियों ने मदद का वादा कर रखा था और जासूसों की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी थी। सूडानियों का हमला एक न एक रोज आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया। वजह ये थी कि सुल्तान अय्यूबी ने एक सूडानी कबीले के मजहब पर फौजी हमला किया और इसके देवताओं का मस्कन तबाह कर दिया था। ये वजह मामूली ना थी। मिस्र में जो सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफिन थे, उन्होंने इस इक़दाम को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया।
सूडानी फौज के बरतरफ किए हुए बागी कमांडरों को मौका मिल गया। ये सब फौरन हरकत में आ गए। इनमें मिस्री मुसलमान भी थे। उन्होंने इस कबीले के मजहबी जज्बात को भड़काया और उन्हें कहा कि इनका मजहब सच्चा है और अगर वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ उठेंगे तो इनके देवताओं अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए इनकी मदद करेंगे। उन्होंने 5-7 दिनों में लश्कर जमा कर लिया और काहिरा पर हमले के लिए चल पड़े। जूं उन लोगों को पता चलता था वो इस लश्कर में शामिल होते जाते थे। 2 शुतर सवारों के साथ जब 100 मुसल्लह आदमी इस लश्कर में शामिल हुए, ये लश्कर सरहद से आगे आ गया था और एक जगह पड़ाव किए हुए था। सुल्तान अय्यूबी रात के वक्त इतना आगे चला गया जहां उसे इस लश्कर की नक्लो हरकत की इत्ला जल्द मिल सकती थी। इन 100 आदमियों ने हमलावरों के सरबराहों को बताया कि सुल्तान अय्यूबी चंद दिनों तक फलस्तीन की तरफ कूच कर रहा है। सरबराह बहुत खुश हुए। उन्होंने ये पड़ाव 2 दिन और बढ़ा दिया। अगली रात सुल्तान अय्यूबी को इस लश्कर की पहली इत्ला मिली। इससे अगली रात इसने 50 सवार और 5 मजनीकें भेजी जिनके साथ आतिशगीर मादे से अल्टी हुई हांडियां थी। इन्हें एक घोड़ा खींचता था। आधी रात के वक्त जब सूडानी लश्कर सोया हुआ था, उनके अनाज के करीब ये हांडियां गिरने लगी। माँ बाद आतिशी तीर आए और मुहीब शोले उठने लगे। लश्कर में भगदड़ मच गई। मजनीकों को वहां से फौरन पीछे भेज दिया गया। 50 सवारों ने 3-4 हिस्सों में तकसीम होकर घोड़े सरपट दौड़ाए और लश्कर के पहलुओं के आदमियों को कुचलते और बर्शियों से जख्मी करते गायब हो गए। लश्करियों को संभलने का मौका ना मिला। आगे शोलों से जहां अनाज का जखीरा जल रहा था, वहां ऊंट और घोड़े पुदक कर उधर भागने लगे। सुल्तान अय्यूबी के सवार एक बार फिर आए और तीर बरसाते गुजर गए और इसके बाद नहीं आए। दूसरे दिन इत्ला मिली कि सूडानी कमो पेश 400 आदमी आग से, घोड़ों से और ऊंटों की भगदड़ से और छापामार सवारों के हमलों से मारे गए हैं। तमाम तर अनाज जल गया और तीरों का जखीरा भी नजर आतिश हो गया था। लश्कर ने वहां से कूच किया और रात ऐसी जगह पड़ाव किया जहां उधर उधर मिट्टी के टेले थे। इस जगह शबकून का कोई खतरा ना था। अब रात को कश्ती दस्ते भी पड़ाव से दूर दूर गश्त करते रहे, मगर हमला फिर भी हुआ। इसका अंदाज भी गुज़िश्ता रात जैसा था। लश्कर के सरबराहों को मालूम नहीं था कि इनके 2 गश्ती दस्ते सुल्तान अय्यूबी के छापामारों की घात में आ गए थे और मारे गए। तीर अंदाजों ने टेलों से आतिशी तीर चलाए और गायब हो गए। शहर का धुंध तक निकलने तक ये शबखून जारी रहे। इनसे गुज़िश्ता रात की निस्बत ज्यादा नुकसान हुआ। शाम को अली बिन सफियान ने सुल्तान अय्यूबी को अपने जासूसों की लाई हुई ये इत्ला दी कि कल दिन के वक्त सूडानी लश्कर इस अंदाज से पेश कदमी करेगा कि शबखून मारने वालों का ठिकाना मालूम करके इसे खत्म किया जाए। सुल्तान अय्यूबी ने अपने करीब कुछ फौज रखी हुई थी। उसने रात के वक्त हमला ना कराया। इसे मालूम था कि अब दुश्मन चौकन्ना हो गया है। अगले रोज इसने 400 प्यादा सिपाही सूडानियों के लश्कर के दाएं तरफ निस्फ मील दूर भेज दिए और 400 बाएं तरफ। इन्हें ये हिदायत दी कि वो आगे को चलते जाएं। दोनों दस्ते जंगी तरबियत में सूडानियों के पहलू से गुजरे तो सूडानी इस खतरे के पेश नजर अपने पहलू फैला दिए। ये दस्ते पहलू पर अकब से हमला करेंगे। सुल्तान अय्यूबी की हिदायत के मुताबिक इसके कमांडर अपने दस्तों को परे हटाते गए। सूडानी धोखे में आ गए। उन्होंने अपने लश्कर को दाएं फैला दिया। अचानक सुल्तान अय्यूबी के 500 सवारों ने टीलों की ओर से निकलकर सूडानियों के वस्त में हल्ला बोल दिया। यहाँ उनके आला कमान थी। घोड़े सवारों का ये हमला अचानक और बेहद शदीद था। सारे लश्कर में भगदड़ मच गई। पहलुओं से प्यादा तीर अंदाजों ने तीर बरसाना शुरू कर दिए। इस तरफ 1300 नफरी की फौज ने कमों पे 6000 के लश्कर को भगदड़ में मुब्तला करके ऐसी शिकस्त दी कि सेरा लाशों से अट गया और सूडानी कैद में भी आए और भागे भी। भागने वालों की तादाद थोड़ी थी। ये सूडानियों की दूसरी बगावत थी जो सुल्तान अय्यूबी ने इन्हीं के खून में डुबो दी। अब के सुल्तान अय्यूबी ने डिप्लोमेसी से काम ना
बना लिया। इसने जंगी कैदियों से मालूमात हासिल करके इन तमाम कमांडरों और दीगर अहकाम को कैद में डाल दिया जो दरपर्दा बगावत की साजिश में शरीक थे। तकरीबकारों की निशानदेही हो गई, इन्हें सजाए मौत दी गई। रजब जैसे नायब सलारों को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। सुल्तान अयूबी हैरान इस पर हुआ कि पास ऐसे अहकाम इस साजिश में शरीक थे जिन्हें वो अपना वफादार समझता था। इसने अपने सलारों और दीगर अहकाम से कह दिया कि मिस्र के दिफा और सल्तनत के इस्तेकाम के लिए सूडान पर हमला और कब्जा जरूरी हो गया है। इसने खलीफा अल-आसिद से मुहाफिज दस्ते वापस लेकर इसे माजूल कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब मिस्र खिलाफत अब्बासिया के तहत है और ये भी कि खिलाफत की गद्दी बगदाद में होगी। सुल्तान अयूबी ने उम्मे अरारा को 8 मुहाफिजों के साथ नूरुद्दीन जंगी के हवाले करने के लिए रवाना कर दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कमरे में टहलते हुए आ भरी और कहा, कौम मुत्तहिद हो सकी है और हो भी जाती है। कौम का शिराजा उमरा और अहकाम बेखेरा करते हैं, या वो खुद साख्ता कायद हो, अमीर, वजीर या हाकिम बनना चाहते हैं। तुमने देख लिया है अली, मिस्र के लोगों की जुबान पर हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं। गद्दारी और तखरीबकारी सिर्फ बड़े लोग कर रहे हैं। इन बड़े लोगों को मेरी जात के साथ कोई अदावत नहीं। मैं इन्हें इसलिए बुरा लगता हूँ कि मैं इस गद्दी पर बैठ गया हूँ जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। सुल्तान अयूबी अपने कमरे में टहल रहा था। अली बिन सफियान और बाहुद्दीन शद्दाद बैठे सुन रहे थे। वो सितंबर के पहले हफ्ते की एक शाम थी। जून और जुलाई में सुल्तान अयूबी ने सूडानियों की बगावत को कुचला और इसके फौरन बाद अल-आजिद को खिलाफत की गद्दी से हटाया। इससे पहले इसने सूडानियों की बगावत को निहायत अच्छे जंगी हिकमत अमली से दबाकर सूडानी फौज तोड़ दी थी, मगर बगावत करने वाले किसी भी कायद, कमांडर या अस्करी को सजाएं नहीं दी थी। डिप्लोमेसी से काम लिया था। इस तरह इसकी जंगी अहमियत की भी धाक बैठ गई थी और डिप्लोमेसी की भी। अब के सूडानियों ने फिर सर उठाया तो सुल्तान अयूबी ने इस सर को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पहले तो मैदान जंग में जो भी पकड़ा गया उसके एहदे से और रुतबे का लिहाज किए बगैर इसे इंतहाई सजा दी। अक्सरियत को तो जल्लाद के हवाले किया, बाकी जो बचे इन्हें लंबी कैद में डाल दिया या मुल्क बदर करके सूडान की तरफ निकाल दिया। आज 2 महीने हो गए थे। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं सल्तनत के इंतजाम और फौज की फलाह व बहबूद की तरफ मुतवज्जा ना हो सका। मुजरिम लाए जा रहे हैं और मैं सोच व विचार के बाद इन्हें सजाए मौत देता चला जा रहा हूँ। यूं दिल को तकलीफ हो रही जैसे मैं कत्ले आम कर रहा हूँ। मेरे हाथों मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। मोहतरम अमीर बाहुद्दीन शद्दाद ने कहा, एक काफिर और एक मुसलमान एक ही किस्म का गुनाह करें तो ज्यादा सजा मुसलमानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तक अल्लाह के सच्चे दीन की रोशनी पहुंची फिर भी इसने गुनाह किया। काफिर तो अकल का अंधा है, मजहब का भी अंधा। आप इस पर गम ना करें कि आपने मुसलमान को सजा दी। वो गद्दार थे, सल्तनत इस्लामिया के बागी थे। उन्होंने इस्लाम का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए काफिरों से एहतियात किया। मेरा असल गम यह है शद्दाद, सुल्तान अयूबी ने कहा, कि मैं हुक्मरान बनकर मिस्र नहीं आया। अगर मुझे हुकूमत करने का नशा होता तो मिस्र की मौजूदा फिजा मेरे लिए साजगार थी। जिन्हें सिर्फ इमारात की गद्दी से प्यार होता है, वो साजिशी जहन के हाकिमों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कौम को कुछ दिए बगैर लोगों को दिलकश मगर झूठे रंगों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। अपनी जाती अमले में शैतानियत खसलत के अफराद को रखते हैं। वो अपने मातहत हाकिमों को शहजादों का दर्जा दिए रखते हैं और खुद शहंशाह बन जाते हैं। मैं कहता हूँ, मुझसे ये गद्दी ले लो, लेकिन मुझसे वादा करो मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करना। मैं जो मकसद लेकर घर से निकला हूँ मुझे पूरा कर लेने दो। नूरुद्दीन जंगी ने हजारों जानों की कुर्बानी देकर और दरियाए नील को अरब के मुजाहिदों के खून से सुर्ख करके शाम और मिस्र का एहतियात कायम किया है। मुझे इस मुत्तहिद सल्तनत को वसअत देनी है। सूडान को मिस्र में शामिल करना है। फलस्तीन को सलेबियों से छुड़ाना है। सलेबियों को यूरोप के वश में ले जाकर किसी गोशे में घुटनों बैठाना है। और मुझे ये फतवात अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं, अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हासिल करनी है। मगर मिस्र मेरे लिए दलदल बन गया है।
वो कौन सा गोशा है जहाँ साजिश, बगावत और गद्दारी नहीं। इन तमाम साजिशों के पीछे सलेबी हैं। अली बिन सफियान ने कहा, मैं हैरान हूँ वो किस बेदर्दी से अपनी जवान लड़कियों को बेहयाई की तरबियत देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लड़कियों की खूबसूरती का अपना जादू है, इनका तिलिस्म इनकी ज़बान में है। ज़बान का वार तलवार से गहरा होता है। सुल्तान अयूबी ने कहा, वो अकल जो तुम्हारी कमजोरी को भांप सकती है अली, वो अपनी ज़बान से ऐसे अंदाज से और ऐसे मौके पर ऐसे अल्फाज कहलवाएगी कि तुम अपनी तलवार नियाम में डालकर दुश्मन के कदमों में रख दोगे। जलेबियों के पास दो ही तो हथियार हैं, अल्फाज और हैवानी जज्बे, जिसे इंसानी जज्बे पर गालिब करने के लिए वो अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमान उमरा और हाकिमों के दिलों से मजहब तक निकाल दिया है। सिर्फ अहकाम ही नहीं, अमीरुल मोहतरम अली बिन सफियान ने कहा, मिस्र के आम लोगों में भी बदकारी आम हो गई है। ये सलेबियों का कमाल है। दौलतमंद मुसलमानों के घरों में भी बेहयाई शुरू हो गई है।